उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो बुक है उर्दू की गुलिस्तान अदब 12th क्लास की बुक है, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो स्टेट का एग्ज़ाम पीजीटी का होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीपीएससी और दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो उर्दू के होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो के क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उर्दू नस्र के मकतूब निगारों के नाम लिखिए। आंसर है मकतूब निगार गालिब, शिबली नुमानी, मेहदी अफादी, चौधरी मोहम्मद अली, रुदौलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटू, मीरा जी, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब हुई। तो आंसर है पैदाइश गालिब की हुई थी 1797 और वफ़ात हुई है 1869 में। गालिब की फ़ारसी किताबों के नाम बताइए। तो आंसर है पंज आहंग, महर नीम रोज़ और दस्तंबू जो है ये इनकी फ़ारसी की किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है कि गालिब के खुतूत में किस दौर के हालात नुमाया हैं। तो आंसर है 1857 की जो गदर हुई थी उसके हालात जो है वो देखने के लिए उसमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गालिब के उर्दू खुतूत के कौन से मजमूए मशहूर हैं। तो आंसर है औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम खत किसका लिखा हुआ है। तो ये गालिब का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की इब्तिदा कब हुई थी। तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू के तनकीद निगारों के नाम बताइए। तो आंसर है हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उनके दौर के बाद जिन लोगों का जो तनकीद में मशहूर है वो अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मसूद हुसैन रिजवी अदीब, मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद वगैरह के नाम नुमाया है। अगला क्वेश्चन है, एहतशाम हुसैन के अफसानों का मजमुआ कौन सा है। तो वीरानी जो है वो एहतशाम हुसैन के अफसानों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का क्या नाम है। तो आंसर है साहिल और समंदर। अगला क्वेश्चन है, एहतशाम हुसैन ने हिंदी में उर्दू अदब की तारीख पर कौन सी किताब लिखी। यानी कि हिंदी में है वो किताब लेकिन तारीख है वो उर्दू अदब की। आंसर है इसका उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, क्या उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला क्वेश्चन है, एहतशाम हुसैन के तनकीदी मज़ामीन के मजमूए के नाम बताइए। तो आंसर है तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़, अदब और शऊर, अफ़कार और मसाइल, एतबार नज़र वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूजी एक मुताला क्या है। तो खूजी एक मुताला जो है ये एक मज़मून है एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ जो एतबार नज़र किताब से माखूज़ है। यानी खूजी एक मुताला जो है वो एतबार नज़र जो किताब है उसमें ये दिया हुआ है। इसमें पंडित रतन नाथ सरशार के नावल फसान आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार खूजी का तज़किरा जो किया गया है उसका तजज़िया पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, खूजी किस माशरे की अलामत है। तो आंसर है लखनऊ की ज़वाल पज़ीर माशरत की अलामत है। अंगारे क्या है। तो अंगारे जो है ये बागियाना कहानियों का एक मजमुआ है किसका, सज्जाद ज़हीर का। यानी कि उनके कुछ उन्होंने अफसाने लिखे थे जो कि अंगारे में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवंत सिंह की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी। तो आंसर है पैदाइश ज़िला गजरनीवाला में 1920 या 21 में हुई थी और वफ़ात 1986 ईस्वी इलाहाबाद में हुई है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत सिंह किस रिसाले के नायब मुदीर रहे। तो आंसर है दिल्ली में रिसाला आजकल, यानी कि जो रिसाला आजकल दिल्ली से निकलता था उसके। बलवंत सिंह ने इलाहाबाद से कौन से रिसाले जारी किए थे। तो आंसर है उर्दू में उन्होंने फसाना रिसाला जारी किया था और हिंदी में उन्होंने उर्दू साहित्य रिसाला जो है वो जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत सिंह के नावल कौन से हैं। आंसर है रात, चोर और चांद और फिर दूसरा है चक पीरा का जत्ता। पहले उर्दू में शाये हुए ये जो थे ये पहले उर्दू में शायर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत सिंह का पहला अफसाना कब और किस रिसाले में शाये हुआ। आंसर है इसका सज़ा, यानी कि अफसाना 1937 ईस्वी दिल्ली के एक रिसाले साकी में शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत सिंह के अफसानी मजमूए के नाम लिखिए। आंसर है जग्गा, तारोपोद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, सुनहरा देश बलवंत सिंह के अफसाने हैं। इसके अलावा और भी इनके अफसाने हैं। अगला क्वेश्चन है लम्हे। लम्हे किसका अफसाना है। आंसर है बलवंत सिंह का। अगला क्वेश्चन है उमाकांत किस अफसाने का किरदार है। तो इसका आंसर है लम्हे का। लम्हे जो इनका अफसाना है बलवंत सिंह का उसका किरदार है उमाकांत। इसमें औरत की गहरी उदासी और उमाकांत की शदीद शर्मिंदगी के जरिए बताया गया है कि एक दूसरे के दुखों में शरीक ही दूसरे के दुखों में शरीक होना ही क्या हकीकी इंसानियत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफर किसका अफसाना है? आंसर है कुरैतुलैन हैदर का। अगला क्वेश्चन है, कुरैतुलैन हैदर की पैदाइश और वफात कब हुई? तो आंसर है पैदाइश 1927 ईस्वी अलीगढ़ में हुई थी और वफात 2008 में दिल्ली में हुई है। कुरैतुलैन हैदर के वालिद और वालदा का क्या नाम था? आंसर है वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालदा नज़र सज्जाद हैदर थी, जो कि मशहूर अफसाना निगार थी। और जो इनके वालिद थे वो बहुत बड़े मुसन्निफ थे, राइटर थे, नावल निगार थे। कुरैतुलैन हैदर का पहला अफसाना कब शाया हुआ? तो 1944 ईस्वी में जो है कुरैतुलैन हैदर का पहला अफसाना शाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरैतुलैन हैदर का पहला अफसानी मजमूआ और पहला नावल कब शाया हुआ? तो आंसर है इसका मेरे अफसानवी मजमूआ जो इनका है सितारों से आगे, ये 1947 ईस्वी में यानी 1947 में शाया हुआ। और नावल जो है मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में ये शाया हुआ है। उसके बाद है, कुरैतुलैन हैदर के मशहूर नावलों के नाम बताने हैं। तो आंसर है आँख का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, कारी जहां दराज है, चांदनी बेगम, जो है इनके मशहूर नावल हैं। अगला है, कुरैतुलैन हैदर को कौन कौन सा अवार्ड मिला था? तो आंसर है साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण का खिताब भी इनको पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इकबाल मजीद की पैदाइश कब हुई? तो आंसर है 1934 यानी 1934 ईस्वी में मुरादाबाद में इनकी जो पैदाइश हुई थी और वफात 2019 में हुई है। इकबाल मजीद के नावलों के नाम बताइए। तो इनका नावल है नमक और किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल मजीद के अफसानी मजमूए के नाम लिखिए। तो आंसर है दो भीगे हुए लोग, एक हलफिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर, जो है ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। नेक्स्ट है, सुकून की नींद किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो इकबाल मजीद का है। अगला, सुकून की नींद में किसका जिक्र है? तो आंसर है शहजादे का। शहजादे का जो किरदार है वो सुकून की नींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जाद ज़हीर की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो आंसर है इसका सज्जाद ज़हीर की पैदाइश जो है वो 1905 ईस्वी लखनऊ में हुई है और वफात 1973 में हुई है। और इनको जो है वो बुन्ने भाई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद कब कायम हुई और कौन लोग शामिल थे? तो आंसर है इंग्लिस्तान में ये हुई थी, 1936 ईस्वी में हुई थी। सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर जैसे दोस्तों के साथ मिलकर सज्जाद ज़हीर ने जो है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो तहरीक बनाई थी वो उन्होंने कायम की थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन की एक रात किसका नावल है? तो आंसर है सज्जाद ज़हीर का ये नावल है। इसमें सबसे पहले शऊर गिरोह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान कब गए और वहाँ कौन सी किताबें लिखी? तो आंसर है 1948 ईस्वी में वो पाकिस्तान गए थे। वहाँ से उन्होंने जेल में वो थे उस वक्त उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिसमें रोशनाई, ज़िक्र हाफिज़। उसके बाद 1955 यानी 1955 में वो वापस आए थे वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, पिघला नीलम किसकी किताब है? तो आंसर है सज्जाद ज़हीर की किताब है। इसको जो है उर्दू नसरी नज़्म का पहला मजमूआ कहा जाता है, यानी कि जो नज़में नसरी अंदाज में लिखी जाती हैं उन नज़मों का पहला मजमूआ जो है वो पिघला नीलम को कहा जाता है, जो कि सज्जाद ज़हीर की किताब है। अगला क्वेश्चन है, नक़ूश ज़िंदा किसके खतूत का मजमूआ है? तो ये जो खतूत का मजमूआ है ये है सज्जाद ज़हीर का। और ये सज्जाद ज़हीर जो ख़त लिखते थे ये अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर के नाम ये लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जाद ज़हीर ने किन अखबारों की इदारत संभाली थी? तो आंसर है चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी दौर, हयात वगैरह की जो है इदारत इन्होंने संभाली थी। ये सारे अखबारों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई थी? जो चैप्टर से ये क्वेश्चन है ये। तो आंसर है मकाम जलियांवाला बाग, जो जगह है उसका नाम है जलियांवाला बाग और ये कहाँ पर है? ये अमृतसर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन सी है? आंसर है मौलाना जाफ़र थानीसरी की जो खुदनविश्त लिखी हुई वो है काला पानी। 1923 में इसकी इशाअत हुई थी। तो मौलाना जाफ़र थानीसरी की जो किताब है काला पानी, इसको सबसे पहली खुदनविश्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, आशिफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविश्त है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। आमाल नामा किसकी
नविश्त है? तो सर रज़ा अली की खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? आंसर है जोश मलियाबादी। नेक्स्ट है कारी जहां दराज है किसकी सवाने नॉवेल है? यानी कि वही खुद नविश्त है। आंसर है कुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट है शिहाब नामा किसकी खुद नविश्त है? तो आंसर है कुदरतुल्लाह शिहाब। अगला है मंजिले गर्द के मानिंद किसकी खुद नविश्त है? तो ये है खलीक इब्राहिम खलीक की। ठीक है, खलीक इब्राहिम खलीक। अगला क्वेश्चन इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की है। हम सफ़र किसकी खुद नविश्त है? तो बेगम हमीदा अख्तर की। जो रही सो बेखबरी रही ये किसकी खुद नविश्त है? तो ये अदा जाफरी की है। ये जितनी खुद नविश्त के नाम है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो हैं 12th क्लास की बुक गुलिस्तानी अदब से हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है डगर से हटके किसकी खुद नविश्त है? आंसर है सईदा बानो अहमद की। अख्तरुल ईमान की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी? तो अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई है ये 1915 में नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में हुई है। 1915 नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में हुई है और वफ़ात 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अख्तरुल ईमान के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? पहला और आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? आंसर है कि अख्तरुल ईमान के 10 शेरी मजमूए शाये हुए। पहला जो है मजमूआ वो गर्दाब है और आखिरी जो है वो ज़मीनिस्तां सर्द महरी का। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? आंसर है यरकान जो है कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है जो अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाये हुआ था। पहला अफसानी मजमूआ जो है कृष्ण चंद्र का वो है तिलिस्म ख्याल जो 1939 यानी 1939 में शाये हुआ। इसके अलावा जो है तकरीबन उनके 32 अफसानी मजमूए शाये हुए और 47 नावल यानी कि 47 नावल शाये हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण चंद्र को कौन सा अवार्ड दिया गया था? आंसर है स्वेतलैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड जो है इनको दिया गया था। पौधे क्या है? तो कृष्ण चंद्र का रिपोर्ट ताज है, यानी रिपोर्ट ताज जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण चंद्र की पैदाइश और वफात कब हुई? तो आंसर है इसका पैदाइश जो है कृष्ण चंद्र की पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी और वफात 1977 यानी 1977 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू में इंशाई की इब्तिदा कैसे हुई? तो आंसर है सर सैयद अहमद खान के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से हुई थी। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी की मशहूर किताबों के नाम बताइए। तो आंसर है सिपारे दिल, काना बाती यानी कि काना बाती, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बेगमात के आंसू, बहादुर शाह का रोज़नामचा, गदर की सुबह शाम, आप बीती, रोज़नामचा हसन निज़ामी मशहूर हैं। ये है हसन निज़ामी। अगला क्वेश्चन है कि इंशाइया जो मच्छर इंशाइया है वो किसका लिखा हुआ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का है। अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल कपूर की मशहूर किताबों के नाम बताइए। तो आंसर है इसका नो के नश्तर, बालों पर, नरम गर्म, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खिश्त, चंगो रुबाब, शीशा व तेशा, कॉमरेड शेख चिल्ली वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में या गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका इंशाइया है? तो ये है कन्हैया लाल कपूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया लाल कपूर के मशहूर इंशाइये के नाम बताइए। तो आंसर है ब्रिजबानो, घर याद आता है, जिंदाबाद वगैरह। अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल कपूर के अफसानों के नाम बताइए। तो आंसर है मकबूल आम फिल्मी सीन। क्या? मकबूल आम फिल्मी सीन, चार मलंगों की दास्तां, चौपट राजा, सब्ज बाग और जानशीन वगैरह जो हैं ये इनके अफसाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामलाल के सफ़रनामों के नाम बताइए। आंसर है ख्वाब ख्वाब सफ़र, इसमें यूरोप जब वो गए थे वहाँ की सफ़र की रुदात है। दूसरा है जर्द पत्तों की बहार जो पाकिस्तान का उन्होंने सफ़र किया था उसके बारे में है। जर्द पत्तों की बहार जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? आंसर है अजाइबात फ़रंग जो यूसुफ खां कंबलपोश का लिखा हुआ है और जो है इन्होंने इंग्लिस्तान का सफ़र किया था और सफ़रनामा लिखा है। अगला क्वेश्चन है मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? आंसर है सर सैयद अहमद खान का। उसके बाद है शेर ईरान किसका सफ़रनामा है? तो ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सफ़रनामा रूम मिस्र शाम किसका सफ़रनामा है? तो आंसर है मौलाना शिबली नुमानी। उसके बाद है सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद किसका सफ़रनामा है? तो ये मुंशी महबूब आलम। नेक्स्ट है नक्शे फ़रंग किसका सफ़रनामा है? तो ये काजी अब्दुल वदूद का। मुसाफिर की डायरी ये किसका सफ़रनामा है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का। अगला क्वेश्चन है साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है? तो एहतिशाम हुसैन का है। कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा कौन सा है? तो जहान दिगर और शाहराह हरीर जो है ये कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा है। तो इस वीडियो में जो है सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सब एनसीईआरटी की बुक जो 12th क्लास की बुक है गुलिस्तानी अदब उससे क्वेश्चंस है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है स्टेट का पीजीटी का 1-2 बार थोड़ा सा टाइम है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआर 4 के लिए और दूसरे जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए मिलते हैं आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम है ताकि वो अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।